Hello students, good evening to all of you. Today we will study the next topic, that is the uh, types of coordination compound. Already we have studied the coordination compound का introduction हम पहले पढ़ चुके हैं. We already started this chapter, and next topic in this chapter we will study the types of coordination compound. We will study the exclusive this topic in this video. हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ coordination compound. If you have the clear understanding of the types of coordination compound, you are able to write the isomers and many other properties. IPSC नेम भी लिखना आपको आसान हो जाएगा. Many things will be there. So let's see types of coordination compound. Types of coordination compound. So basically coordination compounds are, these are two types. One is the neutral coordination compound, neutral molecules, और दूसरा क्या हो सकता है, these may be the ionic. अगर आयनिक होंगे तो वहाँ केटायनिक भी होगा और क्या होगा, एनायनिक भी होगा. और अगर दोनों के मिक्सर से भी एक और अनदर बनता है स्पेशल टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन आयंस बोलते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. सी द फर्स्ट टाइप इज द ए, दैट इज द neutral coordination compound. Neutral coordination compounds. Neutral coordination compounds. Neutral coordination compound. So see, for example, PT NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस Cl2. यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. ये 2 पॉजिटिव जो चार्ज है इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. हम कैसे निकालेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर? मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. कैसे निकलेगा आगे बताया जाएगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा मैं डिटेल में. अभी पहले समझिए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी एटम आयन कुछ भी नहीं लगा है, ना ही मॉलिक्यूल लगा है, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो कोई चार्ज ना हो तो क्या होगा आपका, ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. सी द अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एंड CO NH3 का होल थ्राइस Cl3. CO NH3 का होल थ्राइस Cl3. यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव का होगा. कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव होगा. ये 3 पॉजिटिव भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कहलाएगा. इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, 3 है. यहाँ पर प्लेटिनम कितना था, 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव. अब यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में कोई चार्ज नहीं. अगर जनरली चार्ज राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, बट कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है. जब कोई चार्ज ना हो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी एटम आयन ना लगा हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा. नाउ सी अनदर टाइप, दैट इज द सेकेंड टाइप, न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड. क्या देखेंगे, सेकेंड इज द, दैट इज द बी, आयनिक. सेकेंड देखेंगे आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सेकेंड क्या देखेंगे, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दीज में भी क्या हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है. ये बेसिकली वैसे आयन क्या होते हैं, पहले आयन समझ लीजिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था. आयन्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द केटायन एंड अदर इज द एनायन. बेसिकली आयन होते क्या, डेफिनेशन आप समझ लीजिए, आयन्स आर द चार्ज स्पीसीज. आयन क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं, which have the which are formed by the gain of electron और loss of electron. अगर loss of electrons बनेंगे तो क्या बनता है, केटायन बनता है, और gain of electrons बनेगा तो क्या बनता है, एनायन बनता है. ठीक है, और दोनों केटायन और एनायन के मिक्सचर से एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. लेट्स सी द वन बाय वन स्टूडेंट्स. सी पहला हम देखेंगे, क्या देखेंगे, केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, केटायनिक, पहला देखेंगे केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. केटायनिक कोऑर्डिनेशन
कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्या है आपका सिंपली CONH3 का होल 6, यहाँ Cl3 का क्या है आपका एग्जांपल है सिंपली क्या है आपका कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल क्या देखा हमने, क्या है एक एग्जांपल लेंगे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाद क्या है Cl3 लगा हुआ है, होल 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है Cl3। तो ये क्या होगा, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किस टाइप का होगा, कैटायनिक होगा। कैसे पता करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बाद जो आपका एनायनिक लिगेंड लगा हुआ है, लिगेंड आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट वाले को बाहर जो कुछ भी लगा है इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, आगे बताया जाएगा आपको। तो इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा CONH3 का होल 6 और यहाँ पर क्या है 3 निगेटिव यहाँ से हटा दिया तो इसके ऊपर क्या होगा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है और 3 क्लोरीन यहाँ से हटा दिए तो यहाँ पर क्या होगा 3 पॉजिटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे क्या बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड टाइप, इसका हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हो जाएगा इसका सेकेंड टाइप, क्या हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल K4FeCN6 ठीक है K4, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या है एक पोटेशियम लगा है और पोटेशियम को हमें पता है क्या चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है। आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम के ऊपर होता है +1 ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे इसके ऊपर एक पॉजिटिव है लेकिन यहाँ से हम क्या कराएं 4 पॉजिटिव 4 पोटेशियम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCN का होल 6 और यहाँ से 4 पॉजिटिव हटाया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 निगेटिव आ जाएगा। 4 पॉजिटिव हटाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये किस टाइप का होगा, दिस इज ऑफ द एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ये कंपाउंड यही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एनायनिक ही है, लेकिन हो क्या रहा है ये इसको एनायनिक ये इसी को लिखेंगे लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि चार्ज यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो कैसे आ रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो आपका क्या हो जाएगा एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या कहलाएगा कैटायनिक कहलाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या कहलाएगा न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज दिख नहीं रहा तो मैंने आपको दिखाया कैसे चार्ज निकालते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट बाद कुछ भी नहीं लिखा हो कोई चार्ज ना हो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रल था। अगर स्क्वायर ब्रैकेट बाद यहाँ पर कैटा जैसे आपका Cl3 पिछला वाला था वहाँ से हटाया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आया पॉजिटिव आया तो वो कैटायनिक हो गया। लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है कोई चार्ज नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इधर क्या लगा पोटेशियम लगा। पोटेशियम के ऊपर हमको पता है चार्ज कौन सा होता है +1 का होता है तो हम एक पॉजिटिव हटाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव हटाएंगे तो एक निगेटिव आता है, लेकिन यहाँ से 4 हम पोटेशियम निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या है 4 निगेटिव आ जाएगा। तो सिंस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होगा एनायनिक टाइप का होगा। किस टाइप का होगा एनायनिक होगा। लेट्स सी अनदर और स्पेशल टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज द थर्ड। इसे यानी क्या आएगा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, complex ion contains both, it contains both cationic and anionic complex ion। क्या करेगा इस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होगा
और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होगा। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सी एग्जांपल एक देखेंगे। फॉर एग्जांपल Pt प्लेटिनम है, NH3 का होल 4 है, और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आपका PtNH3 का होल 4 है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है PtCl का होल 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कैसे? एज इट कंटेन्स PtNH3 का होल 4 2+ आयन, ये क्या है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका PtNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव ब्रैकेट के ऊपर है, ये आपका क्या है केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और एंड PtCl4 2 निगेटिव, ये आपका क्या है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दोनों के मिक्सचर से बनता हो, दोनों प्रेजेंट है उसमें, जिसमें केटायनिक भी प्रेजेंट हो और एनायनिक भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ एनी क्वेरी प्लीज लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स so that I can resolve your query. My aim to make you understand the chemistry in a very easy manner. तो आप सही से समझते रहें बेटा। आपको कहीं कोई confusion आती है, so I am always with you. Leave the comment. I will try to solve the problem. I will give definitely the answer of the question. Let's start to watch the video. Thank you. Have a good day.